हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके दिल और दिमाग में कभी भी ये सवाल आया है कि एलन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जैसे अरबपति हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि नहीं? शायद आपको ये सवाल थोड़ी मजाक लगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग कितने अमीर और इतने सफल हैं कि आम बात है कि इनके पास कई सारे अलग अलग बीमा कवर होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग उस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे जिस चीज़ का ये नुकसान झेल सकते हैं। ये लोग उस चीज़ का इंश्योरेंस करवाएंगे जिस चीज़ का ये नुकसान नहीं झेल सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का पॉपुलेशन है 142.8 करोड़, जहाँ पे 35.87% लोग शहर में रहते हैं और 64.12% लोग गाँव में रहते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 3.3% लोग ही लाइफ इंश्योरेंस से कवर्ड है। मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां पे बहुत लोग अलग अलग स्टेट में कमाई के लिए जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोगों के विचार सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो लोग इस सोच में अपने कीमती जीवन को जोखिम में डालते हैं कि आज नहीं तो कल मरना ही मरना है। बात तो सही है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर आप भगवान को प्यारे हो जाते हैं तो आपके चाहने वालों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आपके बच्चे का क्या होगा? किसी की करीबी की मौत से परिवार में दुख के साथ साथ आर्थिक बोझ भी आते हैं। हालांकि पीछे छोड़े गए शून्य को भरा नहीं जा सकता है, लेकिन उनके पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप रहेंगे तो अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिससे उन्हें ये तो कभी भी नहीं लगेगा कि साला मरा तो मरा, कुछ छोड़ के भी नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, एलन मस्क मर भी जाते हैं तो इनके पास इतने संपत्ति हैं कि अगर उनके परिवार 7 पुश्तों तक बैठ के खाएंगे भी तो खत्म नहीं होगा। इसलिए तो इन सभी को कलयुग का कुबेर कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास फैमिली का क्या, जो सिर्फ यही सोचता है कि कल मेरे परिवार क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। अगर उसके घर में एक ही रोटी कमाने वाला हो और अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसका असर पूरे परिवार में पड़ेगा। सोचा है कभी आपने? शायद। लेकिन फ्रेंड्स, इस सोच को मजबूत करने के लिए LIC की तरफ से कई सारे अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें आप एक छोटा सा अमाउंट निवेश करके आपके एब्सेंट में भी आपके परिवार को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल दे सकते हैं। इसलिए LIC की तरफ से एक नया प्लान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है LIC धनवृद्धि 869। आपको इस पॉलिसी में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 2 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला प्रोटेक्शन एंड दूसरा सेविंग्स। मतलब अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी टर्म में आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को 1.25 गुना से लेके 10 गुना तक बीमा कवर मिलेगा। और अगर मैच्योरिटी तक जीवित रहते हैं तो मौज ही मौज है। मतलब मैच्योरिटी पर आपको एक साथ सारा का सारा पैसा विद गारंटेड एडिशन के साथ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में LIC की इस धनवृद्धि पॉलिसी को पूरे डिटेल्स में समझेंगे। जैसे LIC धनवृद्धि पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करता है, इस पॉलिसी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, विथ एग्जांपल समझेंगे। क्या आपको इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी समझेंगे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में टैक्स बेनिफिट्स का क्या झोल है वो भी बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, ये पॉलिसी लेने से पहले आपको ये सब कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बिना जानकारी के ये पॉलिसी लोगे तो आपको दिखाया जाएगा कुछ और मिलेगा कुछ और। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। LIC धनवृद्धि एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग सिंगल प्रीमियम प्लान है। मतलब आप इस पॉलिसी में जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मतलब साफ है कि इस पॉलिसी में रिस्क का कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस पॉलिसी का सिंगल प्रीमियम प्लान बाकी LIC पॉलिसी से इसे अलग करता है। मतलब आप इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बार बार मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। मतलब अगर पॉलिसी टर्म में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को एक फाइनेंशियल बैकअप मिलेगा, और अगर मैच्योरिटी तक जीवित रहते हैं तो एक साथ सारा का सारा पैसा विद गारंटेड एडिशन के साथ मिलेगा। इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो LIC के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन लेना चाहते हैं
तो आप किसी भी LIC एजेंट या फिर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इस पॉलिसी को 10, 15 या फिर 18 साल के लिए ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को 10 साल के लिए लेता है तो उसका मिनिमम एज 8 साल होना चाहिए, 15 साल के लिए 3 और 18 साल के पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन होना चाहिए। मतलब आप इस पॉलिसी को 3 महीने के बच्चे के नाम से भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इस पॉलिसी में आपको 2 ऑप्शन भी मिलते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं तो पॉलिसी का मैक्सिमम एज है 60 साल और अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं तो 10, 15 और 18 साल के लिए इस हिसाब से मैक्सिमम एज रखा गया है। जब पॉलिसी मैच्योर होगा तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज ऑप्शन 1 के लिए 78 साल और ऑप्शन 2 के लिए 50 साल होना चाहिए। इस पॉलिसी में आप मिनिमम बीमा कवर 1,25,000 से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम बीमा कवर का कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप जितना चाहे उतना बीमा कवर ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे डेथ बेनिफिट्स, लोन बेनिफिट्स, गारंटेड एडिशन, टैक्स, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ये पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी टर्म में आपका डेथ हो जाता है तो आपके द्वारा चुने गए 2 ऑप्शन के हिसाब से आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं तो आपका सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना पैसा मिलेगा और अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं तो आपका सिंगल प्रीमियम का 10 गुना पैसा मिलेगा। अब फ्रेंड्स आपको ये 3 बातें याद रखना पड़ेगा। पहला, जब भी आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनो तो सोच समझ कर चुनना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एक बार कोई ऑप्शन चुन लेते हैं तो आप इसे बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप ये पॉलिसी किसी बच्चे के नाम से ले रहे हैं जिसका उम्र 8 साल से कम है तो उसका रिस्क कवर तभी लागू होगा जब पॉलिसी को 2 साल, पॉलिसी की सालगिरह या फिर उस बच्चे को जब 8 साल कंप्लीट होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर रिस्क शुरू होने से पहले उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो आप जितना भी प्रीमियम भरे होंगे वो सारा का सारा पैसा विदाउट एनी एडिशनल बेनिफिट्स के साथ लौटा दिया जाएगा। तीसरा, अगर पॉलिसी होल्डर रिस्क शुरू होने के बाद 12 महीने के अंदर जाने अनजाने में सुसाइड करते हैं तो उनके जो भी नॉमिनी या फिर बेनिफिशियरी रहेंगे उनको सिंगल प्रीमियम का सिर्फ 80% पैसा ही लौटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिंगल प्रीमियम 5 लाख का है तो आपको सिर्फ 4 लाख ही लौटा दिया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो LIC के ज़्यादातर पॉलिसी में सिर्फ एक ही टैगलाइन होता है, वो है गारंटेड एडिशन, जिसे कस्टमर्स को लगता है यहाँ पे तो रसमलाई मिलेगा। खैर इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन के तौर पर क्या नया मिलेगा, चलिए जानते हैं। उससे पहले आप इस चार्ट को पूरे ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ। देख लिए, चलिए अब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि हर 1,000 बीमा राशि के ऊपर ये अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं और 1,25,000 से लेके 2,45,000 का सम अश्योर्ड लेते हैं तो 10 साल के पॉलिसी के लिए 60 रुपया, 15 साल के लिए 65 और 18 साल के लिए 65 रुपया मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं तो 10 साल के लिए 25 रुपया, 15 साल के लिए 30 और 18 साल के लिए भी 30 रुपया ही मिलेंगे। वीडियो में आगे हम गारंटेड एडिशन को और भी आसानी से विथ एग्जाम्पल समझेंगे। पॉलिसी लेने के बाद आप इसे किसी भी टाइम में सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर करने के बाद LIC आपको एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू या फिर एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा उसके बराबर आपको सरेंडर वैल्यू देगा। मतलब अगर आप पॉलिसी को 3 साल के अंदर सरेंडर करते हैं तो आपका सिंगल प्रीमियम का 75% सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा और अगर आप 3 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपका सिंगल प्रीमियम का 90% सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई व्यक्ति का उम्र 30 साल है और वो ऑप्शन 1 में 10 लाख के सम अश्योर्ड के साथ 15 साल के लिए ये पॉलिसी लेता है तो उसे विदाउट GST 8,58,100 रुपये सिंगल प्रीमियम देना होगा। उसके बाद अगर मान लो कि वो 3 साल के अंदर पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उसे 6,83,310 रुपये मिलेंगे। इस पॉलिसी में फ्रेंड्स आपको लोन भी दिया जाएगा, लेकिन पॉलिसी को कम से कम 3 महीने कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप सरेंडर वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से आप लोन ले सकते हैं,
क्योंकि फ्रेंड्स इस पॉलिसी में सब कुछ गारंटेड है, तो चलिए इस पॉलिसी को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिलेगा। चलिए मान के चलते हैं कि आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन लेते हैं। तो जब आप इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तब मान लो कि आपका उम्र 30 साल है और 10 लाख के बीमा कवर के साथ 18 साल के लिए ये पॉलिसी को चुनते हैं। तो अब आपको 7,94,450 रुपया प्रीमियम देना होगा। मान लो कि आप ऑप्शन 1 चुने हैं, तो मृत्यु पर बीमा राशि होगी आपका सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना, यानी 9,93,062 रुपया। मतलब अगर पॉलिसी टर्म में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 9,93,062 रुपया प्लस गारंटेड एडिशन मिलेंगे। अब मान के चलते हैं कि अगर आप अगले 18 साल तक जीवित रहते हो तो इस गारंटेड एडिशन बोनस टेबल के हिसाब से गारंटेड एडिशन मिलेगा। क्योंकि आप 10 लाख का सम एश्योर्ड चुने हो, इसलिए हर 1,000 रुपये बीमा राशि के ऊपर 75 रुपये गारंटेड एडिशन के तौर पर मिलेगा। तो आपके पूरे 10 लाख का बीमा राशि के ऊपर हर साल 75,000 18 साल तक मिलेंगे। इसलिए पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पर सिर्फ गारंटेड एडिशन के तौर पर 13,50,000 प्लस आपका बीमा राशि जो कि है 10 लाख, यानी 23,50,000 मिलेंगे। मतलब 7,94,450 रुपये इन्वेस्ट करो और 18 साल बाद 23,50,000 पाओ। अब मान के चलते हैं कि अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 10 गुना बीमा कवर मिलेगा। मतलब अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो 7,27,600 रुपये प्रीमियम देना होगा। तब जाके आपको 72,76,000 प्लस गारंटेड एडिशन मिलेंगे। मतलब अगर पॉलिसी टर्म में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 72,76,000 प्लस गारंटेड एडिशन मिलेंगे। अब मान के चलते हैं कि अगर आप अगले 18 साल तक जीवित रहते हैं तो इस गारंटेड बोनस टेबल के हिसाब से हर 1,000 बीमा राशि के ऊपर 40 रुपया मिलेंगे। क्योंकि आप 10 लाख का बीमा कवर चुने हो, इसलिए हर साल 40,000 18 साल तक मिलते रहेंगे। तो जब 18 साल बाद पॉलिसी मैच्योर होगा तब 7,20,000 सिर्फ गारंटेड एडिशन प्लस मूल बीमा राशि जो कि है 10 लाख, यानी मैच्योरिटी पर आपको 17,20,000 मिलेंगे। मतलब 7,27,600 रुपये इन्वेस्ट करो और मैच्योरिटी पर 17,20,000 पाओ। शायद फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन 1 से तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन रुकिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये 23,50,000 टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन 2 टैक्स फ्री है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10(10)D के तहत अगर आपका प्रीमियम बीमा राशि से 10% से ज़्यादा होता है तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा। क्योंकि आप ऑप्शन 1 चुने हैं तो मृत्यु पर बीमा राशि होगा आपका सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना, यानी 9,93,062 रुपया। तो इस नियम के तहत आपका प्रीमियम बीमा राशि से 10% से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 टैक्सेबल होगा। और ऑप्शन 2 इसलिए टैक्स फ्री होगा क्योंकि आपका प्रीमियम बीमा राशि से 10% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी किए गए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट तभी टैक्स फ्री होगा जब आपका सिंगल प्रीमियम या फिर एनुअल प्रीमियम 5 लाख से कम होगा। लेकिन अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा होता है तो इसे आपके इनकम में ऐड किया जाएगा और टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। ये नियम सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट्स पर ही लागू होगा। डेथ बेनिफिट्स हमेशा टैक्स फ्री होता है। इस नियम के बाद सब कुछ साफ हो जाता है कि अगर आप ऑप्शन 1 चुनते हैं तो बेशक रिटर्न ज़्यादा है और बीमा कवर कम है, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा। और अगर आप ऑप्शन 2 चुनते हैं तो बेशक बीमा कवर ज़्यादा है और रिटर्न कम है, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगा। हालांकि फ्रेंड्स अगर आप 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप चाहे जो भी ऑप्शन क्यों ना चुन ले, दोनों ऑप्शन में ही टैक्स लगेगा। अलग अलग इन्वेस्टमेंट से अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहता है। जैसे कुछ लोग लिक्विडिटी चाहते हैं, कुछ लोग गारंटी और सेफ्टी चाहते हैं और कुछ लोग एक अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं। LIC में इन्वेस्ट करके आपके पैसे डूब जाएंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इसका कोई चिंता नहीं। उसके अलावा LIC धन वृद्धि नॉन लिंक्ड प्लान है,
मतलब आपके पैसे को कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। इससे आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्या मिलेगा और कब मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि रिटर्न के बाद आप 0% टैक्स ब्रैकेट में आएंगे और आपको बड़ा बीमा कवर का कोई दरकार ही नहीं है, तो आप ऑप्शन 1 चुन सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन 2 के मुकाबले ऑप्शन 1 में बेहतर प्री टैक्स रिटर्न मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको दूसरे साइड ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वेस्ट करके 10 से 18 साल बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 6% ही रिटर्न मिलेंगे। वो भी 6% तभी मिलेंगे अगर पॉलिसी होल्डर ऑप्शन 1 चुनते हैं और रिटर्न पर टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आते हैं, या फिर दिए गए प्रीमियम 5 लाख से कम होता है, तो तभी 6% संभव है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स ट्रेडिशनल प्लान में कुछ लिक्विडिटी इशू भी रहते हैं। अगर आप मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी से एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे आपको हेवी एग्जिट कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप इस धनवृद्धि पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो मैं आपको और एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, जो आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपको पर्सनल गाइडेंस प्रदान करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस चैनल में ऐसा ही फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपके माइंड में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल या फिर थॉट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे फाइनेंशियली सिक्योर्ड एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर आप LIC की धनवृद्धि पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताना।